अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। बहुत क्लियर मैसेजिंग है पाकिस्तान की जानिब से, किसी भी किस्म की सरहदी दरअंदाजी, इश्तियाल अंगेज़ी या बिलवास्ता यानी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर किसी भी किस्म की दरअंदाजी करते हैं, कोई पसंदी करते हैं, पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ों को या पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने आज एक तकरीब में खिताब करते हुए ये ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने वाज़े अल्फाज में जहां बलूचिस्तान के नौजवानों को सराहा, जहां वहां के आवाम को सराहा, वहां के लोगों की मुहिब्बुल वतनी का जिक्र किया, वहीं उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है और बलूचिस्तान के लोग नहायत बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब वतन हैं। बलूचिस्तान की आवाम मुल्क का हकीकी सरमाया है और आर्मी चीफ का कहना था कि पायदार तरक्की के लिए नौजवानों का किरदार फ़ाल और नहायत अहम है। और उन्होंने ये भी कहा कि ज़ाती सियासी मफाद पर मबनी एजेंडों को रद्द करके मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि फितना अल हिंद और फितना अल खवारिज शरअंगेज़ी और तरक्की मुखालिफ बयानियाँ फैलाने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है। किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तो वाज़ेह पैगाम आर्मी चीफ की तरफ से, जो अभी हमारा अफ़गानिस्तान के साथ एक सीज़ फायर का मुआहदा हुआ है, वो मुआहदा अपनी जगह, लेकिन बिल्कुल टॉलरेंस नहीं होगी किसी भी किस्म की शरअंगेज़ी को बर्दाश्त करने के लिए। और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसी मौक़िफ़ को दोहराया है और उन्होंने कहा कि सीज़ फायर है जब तक कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती। सिर्फ नहीं बल्कि अब सवाल ये पैदा हो गया है कि अफ़गान तालिबान जो रजीम है इस वक्त अफ़गानिस्तान में, क्या वो इस काबिल है कि वो तमाम फैक्शंस, तमाम जो उनके हिस्से हैं, जो तमाम लोग हैं, चाहे वो दाइश हो, चाहे वो TTP हो, TTP पाकिस्तान हो या अफ़गान तालिबान, उनके अंदर जो ग्रुप्स हैं उन सबको कंट्रोल कर सकती है? क्या इस बात को इंश्योर कर सकती है? ये देखना होगा कि पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी ना हो या पाकिस्तान में किसी किस्म का हमला ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज इसको हम जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही साथ पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात एक बहुत बड़ा मसला रहते हैं और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी ये बात वाज़ेह है कि इनको एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस दफ़ा जब पंजाब में एक बड़ी तनकीद हो रही थी कि आप बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा रहे, तो बल्दियाती इंतखाबात के लिए एक कानून पास किया गया और अब इत्तलात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात जो है वो नए कानून के मुताबिक कराएगा। नई हल्काबंदियाँ होंगी और गैर जमाती बुनियादों पर ये इंतखाबात होंगे। जब इसमें से लोग जीत जाएंगे तो उन्हें 30 दिन के अंदर किसी जमात में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ बड़ा मसला पैदा हो गया है क्योंकि उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है, वो स्टे पर गए हुए हैं अदालत में और 30 दिन में ये मसला हल नहीं हो सकेगा शायद। तो तहरीक इंसाफ अपने लोगों को खड़ा तो कर दे इलेक्शन में, लेकिन तहरीक इंसाफ में वो शामिल हो सके और कोई पार्टी ऐसी हो जो तहरीक इंसाफ के नाम से पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के बाद ऐवान में बैठे, इसके इम्कानात खासे कम हो गए हैं। तो इस पर भी आज बात करेंगे। हमारे साथ जो शुरा मौजूद हैं, जनाब अंजुम अकील साहब, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, नईम जोहता साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और डॉक्टर महबूब अली हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट के माहिर हैं और इसके अलावा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत और सिक्योरिटी मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। महबूब अली साहब, आप फरमाइए, ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, ठीक है, मुआहदा तो ज़रूर हो गया है, लेकिन ये मुआहदा कितना देर पा होगा? ये यहाँ पर भी बात हो रही है, अफ़गानिस्तान में भी बात हो रही है, ये बात पूरी दुनिया में हो रही है कि ये मुआहदा काबिल अमल है, सीज़ फायर बरकरार रहेगा और इसमें संजीदगी भले से हो अफ़गान रजीम की, लेकिन क्या वो ये क़ुव्वत रखते हैं कि वो TTP को कंट्रोल कर सकें? बहुत शुक्रिया मसूद रजा भाई। सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा रजीम, इनसे पहले अगर हम माजी करीब में देखें तो अफगानिस्तान में चाहे हामिद करज़ई की हुकूमत हो और उसके बाद अशरफ गनी की हुकूमत थी, और उसके बाद जब साल 2021 में तालिबान की हुकूमत आई तो ये गुज़िश्ता 10-12 सालों से यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान को हमेशा अफगानिस्तान से यही गिला रहा है कि अफगानिस्तान के सरजमीन पर कुछ ऐसे लोग जो है वो रहते हैं जिनको खुद अफगान हुकूमत सपोर्ट करती है, जिनको हिंदुस्तान की हुकूमत सपोर्ट करती है, और यही लोग जो है अफगानिस्तान में बाकायदा तरबियत हासिल
अफगानिस्तान में बाकायदा उनके ट्रेनिंग कैंप्स है और उसके बाद वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खासतौर पर जो कबायली इलाके हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहां पर ये लोग हमले करते हैं, बम धमाके करते हैं और मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है वहां पर भी हमले करते हैं। तमाम साल 2021 में जब तालिबान की रिजीम आई और उनकी हुकूमत आई तो ये तवक्को जरूर की जा रही थी कि अब शायद पाकिस्तान की कबायली इलाके और खासतौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन आएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। बल्कि माजी में यानी अशरफ गनी की हुकूमत में और हामिद करज़ई की हुकूमत में जो पाकिस्तान पर हमले हो तो शायद उनकी नवीयत कम थी और अब उसकी नवीयत ज्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर कई दफा अफगानिस्तान की हुकूमत के सामने ये बात बताई, ये जो आपने पूरी टाइमलाइन बताई है, तो चाहे वो अशरफ गनी का दौर हो, चाहे वो हामिद करज़ई का दौर हो, चाहे वो ये नई तालिबान रजीम हो, देखा यह गया कि पूरा कंट्रोल नहीं होता और वहां पर जो जंगजू हैं, जो टीटीपी है या दाइश है, तो उन पर कंट्रोल नहीं होता। मैं यही पूछ रहा हूं कि अब जो मुआहिदा हुआ है, क्या वो रजीम जो इस वक्त अफगानिस्तान में है वो कंट्रोल अपना दिखाएगी, वो ये सलाहियत रखती है कि इन लोगों को रोक सके, ये जो फितना हिंद और फितना खवारिज हैं? मसूद भाई, सबसे बड़ा इशू तो यही है जिसका आपने खुद भी जिक्र किया कि सबसे तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पूरे अफगानिस्तान पर उस तरीके से तालिबान का कंट्रोल नहीं है जिस तरह उनका होना चाहिए। दूसरी अहम बात जो है वो इंसान की वेल की होती है, यानी इस वक्त अगर टीटीए यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है, अफगान हुकूमत जो है, अगर वो चाहे तो शायद उसमें कुछ कमी जरूर लाई जा सकती है। वो टीटीपी के लोगों को समझा भी सकते हैं, उनको अपनी तरफ अपने साथ बिठा भी सकते हैं और उनको ये बात बावर करा भी सकते हैं कि आप हमारी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ बिल्कुल भी इस्तेमाल न होने दें। लेकिन शायद वहां पर ये नहीं हो रहा। अगर हम टीटीए की बात करें तो यकीनन ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि टीटीए की हमदर्दी है टीटीपी के साथ और अगर वो लोग चाहे तो यकीनन इन हमलों में बड़ी हद तक अगर ये मुकम्मल खत्म नहीं हो भी सकते तो इनमें कमी भी है। लेकिन कब कर सकते हैं? बार लेकिन ये हो नहीं रहा। महबूब साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि ये हो नहीं रहा, ये कर सकते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, इस सूरत हाल में ये जो स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की कि अगर अब कोई हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा, ये कितनी दुरुस्त है? नईम साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अंजुम वकील साहब, आप फरमाइए कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये ठीक है, हम फैसला कुन जवाब देंगे, लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता कि हम तादेर इस कॉन्फ्लिक्ट में या ऐसी किसी सूरत हाल में इंगेज रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि अब जो माहिदा हुआ है इसमें दो बड़े गारंटर हैं, कतर है, तुर्की है, तो इवन की उर्दन भी है। तो इन गारंटर की मौजूदगी में मेरे ख्याल में अफगान हुकूमत अगर मुखलस है तो इस मायदे पे अमल कर सकती है। लेकिन जी इसमें कोई शक नहीं है, टीटीपी है, दूसरी ओर से दाइश है, ये सारे लोग मौजूद हैं वहाँ पे। और लेकिन अगर ये जो तालिबान हुकूमत है अपने वादे जो उन्होंने मायदा किया है उससे मुखलस है तो मेरे ख्याल में ये कंट्रोल कर सकती है। जहाँ वो देखते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो पाकिस्तान से मदद ले सकती है, जो हमारे साथ गारंटर हैं उनसे मदद ले सकती है, उनको वजह बता सकती है कि ये वजूहात हैं, इसमें इंडिया शामिल है, इसमें ये अवामिल शामिल हैं। इसमें सारा इन्हिसार उनके कितने अपने मायदे से मुखलस हैं, कितने उनकी नेक नीति है उस पर करता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो अभी जो मायदा हुआ है ये इतने आसान माहौल में नहीं हुआ, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान को सही जवाब नहीं दिया गया उस वक्त तक वो किसी मायदे पे नहीं आया। ये जवाब देना भी हमारी मजबूरी थी और इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले भी अफगानिस्तान से मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रही है, लेकिन जितनी तेज़ी इस दौर में आई है और इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान बड़ी तेज़ी से वहाँ पर उसका अमल दखल बढ़ रहा है और वो इन लोगों को दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि तो हिंदुस्तान ने अपने खुद बहुत बड़ी शिकस्त खाई है। अभी वो डायरेक्टली पाकिस्तान से कन्फ्लिक्ट में इसलिए भी नहीं चाहता कि ज़ाहिर है दोनों भरपूर जवाब दिया, जैसा आपने खुद कहा कि हमने उसका भरपूर जवाब दिया है। तो लेकिन सवाल यही पैदा होता है नईम हैदर पंजोता साहब कि क्या आपको लगता है कि ये हिकमत अमली बेहतर हिकमत अमली है या बातचीत आगे बढ़नी चाहिए? क्योंकि ये भी नहीं हो सकता कि हम एक तवील अरसे तक किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा रहें, एक अपने बॉर्डर को गर्म रखें,
तो इसका मुनासिब हल आपको क्या नजर आता है? जहां तक मुआहदे की बात है तो इससे पहले दोहा मुआहदा था जिसमें अमेरिका भी गारंटर था और है, और जिसमें सऊदी अरब भी है, उसमें कतर भी है, दीगर ममालिक उसमें शामिल थे। तो एक नया मुआहदा, ये तो सीज फायर का मुआहदा है सिर्फ। नईम साहब आपने दिया, देखें आप अब फिर क्यों दहशत गर्दों के साथ बैठ रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि तालिबान जो रजीम हुकूमत है ये तो बड़ी दहशत गर्द है, हम तो इससे बात नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल दहशत गर्द है। दहशत गर्दों से कौन बात करते हैं? हम डर जाएं, हम टीटीपी से बात ना करने की बात की थी, ये टीटीए है जी। नहीं, अफगान हुकूमत से बात की थी। इमरान खान भी अफगान हुकूमत से बात करने की बात कर रहा है, और 20 साल से 25 साल से हमारा मौक़िफ़ ये है कि बातचीत से मामलात का हल निकलता है। और आपने कहा कि नहीं ये तो दहशत गर्दों का सहूलतकार है, तो फिर आप क्यों अब दहशत गर्दों के साथ बैठ गए? अब वो दहशत गर्द नहीं रहे, अब आपको पॉलिसी इमरान खान की ही उस पर अमल करना पड़ा ना। अब आप इमरान खान का शुक्रिया अदा कीजिए जो हमेशा अमन की बात करता है। फ़लस्तीन और इजराइल का मामला हुआ, ट्रंप ने उसके अंदर रोल अदा किया, उसमें अभी फ़लस्तीन ने कुछ किया ही नहीं था, आगे से इंडोर्स ही नहीं किया था, आप छलांग मार के उसमें कहने लग पड़े कि जी हमें कबूल है, हमें कबूल है, हमें कबूल है। अब उसके नताइज देख लें कि एक तरफ तो अमन मुआहदा हुआ, उसके बावजूद इजराइल ऑपरेशन जारी किए हुए है, हमारे लोगों को शहीद कर रहा है, ठीक है जी। तो आप अब खामोश क्यों हैं? अब आपकी जुबान को ताला क्यों लग गया? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि इजराइल क्यों हमला कर रहा है सीज फायर के बाद? इतनी आपको ट्रंप की जो है वो गुस्से का डर है, खौफ है कि ट्रंप के जो है वो हमारे बड़े मामला ठीक हो गए हैं, मदनियात वाली डील भी हो गई है, बाकी भी हो गई हैं, तो ट्रंप नाराज ना हो जाए। ट्रंप से सवाल किसी ने अगर पूछा तो उसने कहा जी मैं इस जो ऑपरेशन हो रहा है, जो शहादतें हो रही हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा कि ये ठीक है ये गलत है। यानी उसको नजर नहीं आ रहा कि बच्चों को जिस तरह शहीद किया जा रहा है, भूख से लोग मर रहे हैं। अंजुम अकील साहब से पूछते हैं इसका जवाब। अंजुम अकील साहब, पहले तो ये कि आप अब इसके अलावा क्या हाल है, ये महबूब साहब से भी मैं पूछूंगा कि वो अफगान रजीम के साथ बैठे, और फिर ये जो मुआहदा है फ़लस्तीन वाला, इस पर भी जरा बता दीजिए कि अब आप लोग खामोश क्यों हैं जब वायलेशन हो रही है इस मुआहदे की? तो पहली बात यह है जी कि हम ना तो टीटीपी से बात कर रहे हैं, ना हम दाइश से बात कर रहे हैं। एक हुकूमत है अफगानिस्तान की, और जैसे भी हुकूमत है उन लोगों से बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नईम हैदर साहब कह रहे हैं कि आप इमरान खान की पॉलिसी को टो करने, परसू करने पर मजबूर हैं, वही पॉलिसी है बातचीत की। नहीं, हम उसकी पॉलिसी को कभी भी ना टोक करने के लिए तैयार हैं। आप देखें कि इनके दौर में वो जो दहशतगर्द यहाँ पर पाकिस्तान में कैद थे, इन्होंने छोड़ा और वो उन्होंने दोबारा जाके दहशतगर्दी पर परवान चढ़ाया, और आज पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी में दोबारा हमारे फौज के अफसर और जवान और पुलिस के और सिविल लोग जो है शहीद हो रहे हैं। ये सारी बुनियाद तो मैं समझता हूँ कि उस इमरान खान ने जो एक जरगे के तौर पर या गुडविल के तौर पे इन दहशतगर्दों को छोड़ा, उसके बाद हासिल क्या किया ये आपके सामने है। और अब जो हमने बात की है, ये हमने बात नहीं की, ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है, जिससे ये हमारे तुर्की और उर्दन और ये कतर जैसे मुल्क शामिल हुए, तो उससे एक मायदा हुआ। बिल्कुल हम चाहते हैं कि इस मायदे की पासदारी की जाए। हम बिल्कुल जंग के माहौल नहीं चाहते। हम अफगानिस्तान अपना एक इस्लामी मुल्क है, हमारा भाई है, तो उसके साथ जंग करें, लेकिन उनको उन्हें भी इसमें अपनी विल दिखानी पड़ेगी। ये हो सकता है कि और आप ये कह रहे हैं वकील साहब कि वो खुद अब उनकी दरख्वास्त पर हमने बातचीत की है, हम नहीं गए बातचीत के लिए, हमने तो एक्शन ही लिया, लेकिन आखिरकार कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो टेबल पर आना पड़ता है। महबूब साहब, आपने फरमाया कि होना तो ये चाहिए कि तालिबान रजीम कंट्रोल करे, लेकिन वो कंट्रोल वहां पर ये सब कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा की वजह क्या है, वजूहात क्या है? मसूद साहब, एक तो सबसे पहले हैदर पंचोदा साहब, नईम पंचोदा साहब से माजरत के साथ कि इमरान खान ने अपनी दौरी हुकूमत में ये बात जरूर की थी कि टीटीपी का एक ऑफिस जो है वो पेशावर में खुलना चाहिए और उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। तो इमरान खान ने खासतौर पर टीटीपी का जिक्र जरूर किया था। दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त अगर हम पाक अफगान बॉर्डर की बात करें तो ये कोई 2700 किलोमीटर लंबा
इस पर हर जगह पर सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी फराहम करना यकीनन एक मुश्किल तरीन काम जरूर है। और जिस तरह हम सबको भी पता है कि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और जिस तरह मैंने कहा कि 2700 किलोमीटर तवील बॉर्डर है, तो हर जगह पर सिक्योरिटी फराहम करना, फिर हर जगह पर लोगों को उनके पीछे जाना यकीनन मुश्किल काम है। लेकिन सबसे अहम बात आज भी मैं वही करूंगा कि अगर अफगानिस्तान हुकूमत चाहे, अगर उनकी विल हो, तो हालात बतदरीज बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो ये है कि चाहे हालात जितनी भी खराब हो, हमने अफगानिस्तान में उनके साथ स्कोर बराबर कर दिया है। हमने कंदहार में, काबुल में, मुख्तलिफ जगहों पर जो TTP के मुख्तलिफ हाइट आउट्स थे उनको निशाना जरूर बनाया है। लेकिन यकीनन हमारे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम मुज़ाकरात के लिए बैठे। इस वक्त जो इनिशिएटिव लिया है और जो खासतौर पर दोहा मुज़ाकरात जो हुए हैं, जिसमें खुद कतर की हुकूमत ने, जिसमें खुद तुर्की की हुकूमत ने जो किरदार अदा किया है, उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क है और जाहिर बात है कि आप अपने पड़ोसी को तब्दील कभी भी नहीं कर सकते। तो अगर हम अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बातचीत करते हैं तो न सिर्फ हुकूमत को बल्कि अपोजिशन को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप जंगे यूं ही लड़के रहेंगे तो ये जंगे तो हमने साल 2001 से शुरू की, तो आज 2025 है। हमारी जनरेशन जो है इन जंगों में पली बड़ी है, जवान हुई है, तो यकीनन हमें सिर्फ रुकना चाहिए। अभी सब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, रुकना चाहिए। एक और मामले की तरफ आते हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी हुकूमत की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने के हवाले से और कुछ साजो सामान के भी हुकूमत को दिया गया था, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ वगैरह थीं। तलाल चौधरी साहब ने आज फिर इस पर बात की है। तो ये मामला जो है ये तो दहशतगर्दी से निमटने का मामला है, इस पर कितनी रिफ्त वफाक और सूबे के दरमियान क्यों है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। नईम हैदर पंजौता साहब, जरा तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू सुने, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा कि ये रिफ्ट तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए मुनासिब नहीं है। जरा सुनिए गुफ्तगू। ये सोहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है कि ऐसा कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। 148 के तहत आप आजाद नहीं है, ऐसे फैसले करें कि पूरे पाकिस्तान में उसका तासर और उसके असरात जाए। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग, वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी। सर, हीटअप करना चाहते हैं मामलात को, मजीद गर्मी पैदा करना चाहते हैं या मसाइल का हल निकालना चाहते हैं? इससे तो ये लग रहा है कि 2 दिन में वफाकी वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी जो दाखिला के वजीर हैं, दूसरी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो जेली मैंडेट के जरिए लाए गए हों ना, जो लोगों के ऊपर जुल्म करके लाए गए हों, उनसे आप यही तवक्कुआत कर सकते हैं कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो हर हद तक इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इससे पहले भी हमने देखी, डी चौक में भी हमने देखी, TLP के ऊपर भी गोलियां चलाई गई, उसके ऊपर भी देखी, जिनका अभी तक नहीं पता चला कि साद रिजवी कहाँ हैं या उनके कारकुनान को किधर गोलियां मार के जो है वो किया गया है। तो ये इनका जो है वो तरीकाकार है। दूसरी ये चीज़ है कि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो अवाम की हुकूमत है। अवाम ने मैंडेट दिया है इमरान खान को, इमरान खान ने नामजद किया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए सुहेल अफरीदी को। वो जिसको मुंतखब करें, किसी को क्या मसला, उसको क्या तकलीफ। जो ही नाम आता गया तो इन तमाम लोगों को जो है वो बड़ा लगा कि ये तालिबान का प्रो है और ये बड़ा उनका मफामती है, ये बड़ा उनके साथ बातचीत से मामलात, ये तो उनके साथ मिला हुआ है तो उसको नहीं लगने देंगे, इसको नहीं होने देंगे। और वो फिर लग भी गया, वो भी गया। उसके बाद आप मुबारकें दे रहे हैं, और मुबारक जब दी तो उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात ही करा दो। तो आपकी ये हैसियत है, आप कह रहे हैं कि हम पूछ के बताते हैं। आपका वजीर आजम ये कह रहे हैं तो आप हम पे बात कर रहे हैं। देखिए, गाड़ियों का मामला जहां तक हुआ, वहां खैबर पख्तूनख्वा की जो IG हैं, वहां की पुलिस है, जाहिर बात है चीफ मिनिस्टर से उन्होंने जाकर मिलना होता है। उन्होंने बताया कि ये गाड़ियां जो हैं ये बहुत पुरानी हैं, 15 साल की पुरानी हैं और ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है, हमने रखा हुआ भी है, हमारे ऊपर भी है, और कल कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें इनकी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर आएगा कि जी आपने पहले मौके पे बताया क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, पुरानी गाड़ियां हैं तो भिजवा दी जाती, कोई और चीज़ ऐसी थी जो उन्होंने भिजवाई है वापस नहीं भिजवाई, तो जो चीज़ काम ठीक नहीं कर रही होगी उसको भिजवाया जाएगा वापस, उसमें मसला क्या है। तीसरी बात ये रह गई कि आज
आपको देखने को मिलेगा कि वजीर आला के हवाले से कह रहे हैं जी कि ये तो इमरान खान की बात करते हैं। भाई वो क्यों ना इमरान खान की बात करे। सबसे पहले उसने कहा है कि सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल होनी चाहिए बेहतर, और उन्होंने कहा है कि किसी के ऊपर झूठा मुकदमा नहीं होना चाहिए। अमन की उन्होंने बात की, उसके लिए उन्होंने 3 जिरगे जो हैं वो बुलाए। उन्होंने कहा कि बातचीत से और गुफ्तगू से मामलात का हल निकलता है, और वो आपने एक मायदा भी किया और उसके अंदर भी आपने वही हल तलाश किया जो हम बात कर रहे हैं। तीसरी ये चीज़ है कि वहाँ से हेल्थ कार्ड है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम बड़े पैकेज देंगे। फिर जो होंगी हामला खवातीन होंगी उनकी जो निगहदाश्त है, उनकी हिफाजत, उसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत सारी अफोर्ड करेगी। फिर आगे आप चले जाएँ तो शहीद अरशद शरीफ के लिए यूनिवर्सिटी का उन्होंने ऐलान किया कि हम बिल्कुल बनाएंगे उनके नाम के ऊपर। फिर और मजीद चले जाइए तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ सूबे के अंदर किसी के ऊपर झूठा मुकदमा नहीं होगा, किसी के ऊपर सियासी मुकदमात नहीं होगा, और तमाम जमातों को मुकम्मल आज़ादी राय का इख्तियार है। किसी को एहतजाज करने के ऊपर नहीं उठाया जाएगा, जो कि पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के अलावा आप फलस्तीन के हक में बात करते हैं तो आपको धर लिया जाता है। तो जो सूबे के मसाइल हैं, जो सूबे की चीजें हैं, एजुकेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि हम असातिज़ा की कमी पूरी करेंगे, स्कूल भी मजीद बनाएंगे, हर पहलू से उन्होंने बात की। लेकिन आपने उसको नहीं उठाया, सिर्फ इमरान खान की बात को उठाया। देखिए इमरान खान की बात वो क्यों ना करे, मैं क्यों ना करूं, पाकिस्तान का हर शहरी बात करेगा, और हर बंदा ये कह रहा है कि मैं भी इश्क इमरानी के अंदर मुब्तला हूं। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान आज भी अडयाला जेल की अंदर जो है उनकी अवाम की वजह से, कौम की वजह से पाबंद सलासल है, और वो समझते हैं कि यही मुल्क के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। जिनके बारे में ये इदारे फाइलें देते रहे कि ये करप्ट हैं, इनकी फाइलें हैं, ये 2 नंबर लोग हैं, उनको क्लीन चिट दे के नैब के अंदर तरमीम करके लंदन के अंदर बरजमान बैठा दिया गया है। तो लोग उन्होंने मुस्तरद कर दिया 8 फरवरी को। क्यों ना बात करें, हम करते रहेंगे। मेरे भाई इधर बैठे हुए हैं, नून लीगी रहनुमा बैठे हुए हैं, ये खुद भी फॉर्म 45 है उसके ऊपर हारे हुए हैं, फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाए गए। अब ये ना माने ये इनकी अलग बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर जिस तरह से रिटायर आरओज को बिठा कर और केसेस को इल्तवा किए गए, और फिर तारक जंगीरी के खिलाफ एक रेफरेंस जो है। पंजोता साहब बहुत सारी बातें आपने कर दी हैं, बहुत सारी चीजें आपने कर। डॉक्टर महबूब अली साहब आप फरमाएं कि ये जो इक़दामात जो कुछ भी हो रहे हैं वहाँ पर, और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं वफाकी वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी साहब की, तो एक टेंशन तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, गर्मा गर्मी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बुनियादी वजह क्या है इसकी? तो सबसे पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला क्यों बनाया गया। सुहेल अफरीदी जिसकी उम्र सिर्फ 36 साल है, और सुहेल अफरीदी ने अपने जो कैरियर का आगाज किया था तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से किया था। वो पेशावर यूनिवर्सिटी में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदर भी रहे हैं। और ये चीजें बैकग्राउंड तो हमें उनका खासा बेहतर तरीके से पता है। हमें ये भी पता है कि ये एक नॉर्मल हालात में लगाए गए वजीर आला नहीं है। अगर नॉर्मल हालात होते तो ये वजीर आला बनते भी नहीं, लेकिन अब बन गए वजीर आला। अब जो मामलात हैं तो ये गर्मा गर्मी, ये हीटअप जो हो रहे हैं मामलात, तो इससे क्या हासिल कर लेगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत? देखिए मसूद साहब, मैं उसी तरफ आ रहा था कि जहां तक सुहेल अफरीदी का ताल्लुक है तो सुहेल अफरीदी कम से कम इस बात पर कन्विंस है कि उनके, अगर हम तरजीहात का जिक्र करें तो उनकी तरजीह नंबर 1 ये है कि वो इमरान खान को हर हालत में जेल से रिहाई दिलवाएंगे, वो तहरीक चलाएंगे, वो अपने लीडर के विजन को आगे बढ़ाएंगे चाहे उनके राह में कोई भी रुकावटें आए। यानी इससे पहले आपने अली अमीन गंडापुर का दौर देखा कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इस बात के बहुत माहिर थे कि वो विकेट के दोनों चारे खेला करते थे। सुहेल अफरीदी और उनका ग्रुप जो है, चाहे वो जुनीद अकबर है, वो आतिफ खान है, वो शकील, ये वो ग्रुप है जो कि बातचीत पर यकीन नहीं रखते बल्कि मुजाहिमत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। तो अगर हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो कम से कम इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि फिलहाल जो है वो अमन और सुकून नजर नहीं आ रहा, बल्कि कंट्रैक्ट जो है जो अभी शुरू हुआ है तलाल चौधरी और साथ में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान, तो ये कंफ्लिक्ट मजीद वसी होता जाएगा और फिलहाल मुज़ाकरात के या अफवाह तकमीन के कोई असर जो नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। अंजुम अकील साहब, कोई असर नहीं है तो आप लोग भी चाहते हैं कि मामला हीटअप हो? देखें जी, बात यह है कि ये हमारा नहीं, ये खुद इमरान खान साहब के जो जितने ही फैसले हैं, जब ये KPK के पिछले 12 साल देखें ना आप, तो PTI के तजर्बात, फैसलों, तजादात की दस्तान हमेशा
पाकिस्तान में याद रखी जाएगी। देखिए इससे पहले भी इन्होंने परवेज़ खट्टर को वज़ीर आला बनाया, महमूद खान को बनाया, अली अमीन गंडापुर को बनाया, इमरान खान को राह करेगा, इनके उससे पूरा नहीं उतर सका और राह नहीं करवा सका, फिर पछताए ये गलत फैसला किया था। अब इन्होंने सहेल अफरीदी साहब को बनाया, बिल्कुल बनाए। अब इनकी पहली कावश तो ये होनी चाहिए कि पहले सूबा महफूज है कि नहीं। अब सहेल अफरीदी साहब कहते हैं जी इमरान खान है तो मैं हूँ, इमरान खान को आपके पुराना पुरानी गाड़ियां देने से महफूज नहीं होगा। पहले इलाज है आपको दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग में बुलाया जाता है तो वहां नहीं आते, इससे नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग में बुलाया जाए, वहां नहीं आते, वहां आए, वहां कहें जी कि मुझे गाड़ी पुरानी दी गई है, वहां कहे जी मुझे इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, वहां अपने सूबे की बात करें, अपने लोगों की बात करें, अपने मसाइल की बात करें, दहशतगर्दी की बात करें। तो वो तो समझते थे कि वज़ीर आला के PK का वज़ीर आला है और वो अपने सूबे की, अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करता है। अब तो उसने पहले ही साबित कर दिया कि नहीं, वो सिर्फ इमरान खान की बात करता है, न उसके सामने सूबे की अंजुम वकील साहब वक्त कम है, जरा मैं एक और मामले की तरफ आना चाहता हूं। आपका मौक़िफ़ अपनी जगह है, पंजोदा साहब ने भी अपना मौक़िफ़ बता दिया और जो मामला है महबूब साहब ने बता दिया। एक और चीज़ की तरफ आते हैं, बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में आप पर तनकीद हो रही है आपकी हुकूमत पर कि जी ठीक है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था वो सारा सिस्टम, लेकिन आपको भी खासा अरसा हो गया आप बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा रहे। ख्वाजा आसिफ साहब कहते रहे कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो एक टूल के तौर पर, सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ज़रा उन्हें सुन लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। यहाँ पे जनाब स्पीकर बल्दियाती अदारे हमारे मुल्क में बिल्कुल बेदस्तोपा है, पंजाब में तो है ही नहीं है। आप पावर डिस्पर्स करें, उसमें अवाम को एहसास होगा। आपके बल्दियाती अदारे शहरों में, गाँव में, तहसीलों में हिफाजत करेंगे आपके सिस्टम की, क्योंकि वो जवाबदेह होंगे। उनकी कुंडी जो है खटखटा सकेगा कोई ना कोई वोटर उनका आके मोहल्ले में या किसी भी आबादी के अंदर। लेकिन हम बल्दियाती अदारों को एक सियासी मकासद के लिए टूल समझते हैं, अवाम के लिए, हम अवाम को एम्पावर करने के लिए टूल नहीं समझते। पहले तो आप बल्दियाती इंतखाबात करवा नहीं रहे थे, फिर अदालत ने आप पर दबाव दिया, तो फिर आप एक नया कानून लेकर आ गए, नई अलकाबंदियां करेंगे। आप मुसलसल टाल क्यों रहे इस इंतखाबात को? तासुर ये मिल रहा है कि आवाम में आपकी जड़ें मजबूत नहीं है, इसलिए आप डरे हुए। देखें जी इंशाल्लाह आप देखेंगे ख्वाजा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बल्दियाती इदारों की बहुत बड़ी अहमियत है और ये हर गली महल्ले के लोग होते हैं और अपने लोगों की सही नुमाइंदगी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम बल्दियाती इंतखाबात इंशाल्लाह कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, और आपको बताएंगे कि जिस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब की खिदमत कर रही हैं, वो आप तीनों सूबे दूसरे भी आपके सामने हैं और ये भी आपके सामने है। इसलिए इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस दफ़ा जो मरियम साहिबा ने पंजाब में काम किए हैं और लोगों के लिए, लोगों के दर्द तक उन्होंने गुर्दे की और कैंसर की और शुगर की मेडिसिन तक पहुंचाई है उनके दरवाजे तक। अब लोगों का इत्मीनान इस हुकूमत पे हो गया है और आप देखेंगे ये बल्दियाती इलेक्शन आएंगे तो अब हो गया है, पहले नहीं था, आपको रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मेरे ख्याल में तो आपकी मुंतखब हुकूमत है, पहले से इंतखाब होगा, एतमाद होगा तो आए होंगे ना आप लोग। बहरहाल अब हो गया है। नहीं महदर पंजोता साहब, अब एतमाद हो गया है पंजाब हुकूमत के ऊपर आवाम का और अब बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, आपको होते हुए नजर आ रही या नहीं? दूसरी बात यह कि तहरीक इंसाफ इसमें एज अ पार्टी पार्टिसिपेट कर पाएगी या नहीं, क्योंकि आपका इंतखाबी निशान आपके पास मौजूद नहीं है। महसूस साहब देखें, तहरीक इंसाफ बिल्कुल लड़ेगी इलेक्शन, लेकिन उसके अंदर इंतखाबी निशान ना देना, हमें पार्टी तस्लीम ना करना, वो किसका कसूर है? इनका कसूर है। इनके साथ इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, उसका कसूर है। यानी नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन आए तो वो फ़ौरन ख़त्म कर दें और इमरान खान के ऊपर मुकदमे झूठे बनाने के लिए वो रेफरेंस भेजें, हमायूं दिलावर साहब सजा दें, फिर कोई और जज दे, फिर तीसरा दे, फिर बल्ले का निशान ले लें, मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला है वो ना माने, जब उनके हक में नून लीग की पीपल्स पार्टी और उनके हक में आए तो फिर वो मान लिया जाए। ओवरऑल ही आप देख लें कि जिस तरह डिस्क्वालिफिकेशन की गई हैं, ये पिछले दिनों जो सजाएं हुई हैं हमारे अपोजिशन लीडरान को या MNAs को, हालांकि मालट ट्रिब्यूट की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं था, ना प्रोसेस फॉलो किया, ना कुछ किया, बस सिंपल नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। तो अचानक से ये आगे मुलतवी भी करना, इसके अंदर भी ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है क्योंकि अवाम के अंदर इनकी पजीराई नहीं है।
पाकिस्तान की आवाम के लिए उन्होंने क्या किया है आप दिखा दें। इस वक्त मैं देख रहा था कल टमाटर की कीमत जो है वो 600 रुपए किलो टमाटर है। तो एक बंदा जो 1000-1200 रुपए की दिहाड़ी लगाता है वो कैसे, क्या वो टमाटर के ऊपर टमाटर खा के 3 टाइम का जो है खाना खाएगा? फिर वो बिजली का बिल कैसे अदा करेगा? 20-20 हज़ार एक पंखे के ऊपर बिल आ रहा है लोगों का। फिर वो जो है बच्चों की फीस कैसे अदा करेगा? फिर वो अस्पताल से इलाज कैसे कराएगा? फिर वो जो है खुशी गमी होती है कहीं आना है, एक आम आदमी बर्दाश्त कर ही रहा है और वो कैसे करेगा? नवाज शरीफ जरदारी साहब को उनको तो फिक्र नहीं है क्योंकि उनके अकाउंट के ऊपर उनके मालात हैं, उनके मिलियंस रुपए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, पैसा कमाया, उनको तो फिक्र नहीं है जी। आप क्या करेंगे जब इलेक्शन का वक्त होगा? तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास निशान तो नहीं है ना कोई स्ट्रेटेजी तो फिर आपकी होगी। एज अ पार्टी अगर आप शामिल नहीं होते, आपके जो जीतने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं एज अ पार्टी आपके साथ शामिल नहीं होते, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल हमारी पार्टी को तस्लीम करना चाहिए, हमारी पार्टी को तस्लीम करना चाहिए। हमने जितनी दफा इलेक्शंस करवाए कानून के मुताबिक फॉलो करके कराए, कोई हमारे इलेक्शंस के अंदर इरेगुलरिटी नहीं हुई। हमारा मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इल्तवा है और उसके ऊपर डिसीजन नहीं दिया जा रहा। 5 मेंबर बेंच ने उसके ऊपर केस को रिजर्व किया हुआ है। जब तक आगे नहीं बढ़ेगा केस तब तक हमें कोई किसी तरफ से इंसाफ या हमें निशान मिलने वाला जो है वो अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो हम यही कह रहे हैं कि इंसाफ फराम की जाए। ये 25 करोड़ अवाम का मामला है क्योंकि मेजॉरिटी अवाम 80-90% अवाम इमरान खान के साथ है और निशान से महरूम करने का मकसद ये है कि कम से कम वोटर जो है वो वोटर खराब होता रहे, उसको पता ना हो कि इस पार्टी का निशान क्या है, लड़ना है नहीं लड़ना, इलेक्शन के अंदर जाएंगे वो आजाद जाएंगे। तो ये सिर्फ है क्योंकि मुकाबला तो सियासी मैदान में ये कर नहीं पाते ना। नवाज शरीफ साहब समेत सारे मरियम महर शराफत से हार गई, तो ये सारे तो हारे हुए हैं ना इलेक्शन के अंदर, तो ये तो नहीं चाहेंगे किस तरह का अमल हो। लेकिन हम एक तरफ तो लीगल अपनी स्ट्रेटजी करें ना, तो ऐसी में आपको क्या लग रहा है कि जो इस वक्त सियासी मामलात हैं और पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त जिस तरह से जंगें भी लड़ रही है, आलमी सतह पर उसकी पजीराई भी हो रही है, सारे मामलात बड़े कॉन्फिडेंस में, तो क्या तहरीक इंसाफ मजीद लूज करेगी अपनी पावर को या गेन करेगी? सबसे पहले तो सवाल यह है कि हम अगर पंजाब में का रोना रो रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन साल 2021 में हुए थे, लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों में आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, चाहे वो एक काउंसलर है, चाहे वो मेयर है या फिर वो नाजिम है, आज तक खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत ने उनको 1 रुपए का फंड नहीं दिया है। रोजाना यहाँ की जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो एहतजाज करते हैं, यानी आप मलाकन डिवीजन का मेयर देके शाहिद अली खान, मर्दान डिवीजन का मेयर देके हिमायतुल्लाह मयार और फिर JUI का जो मेयर है पेशावर से जुबैर, तो ये मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं। ये लोग रोजाना सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हैं कि आपने बल्दियाती इलेक्शन तो करवाए, लेकिन अगर उनको फंड्स नहीं दिए गए, उनको इख्तियारात नहीं दिए गए, तो फिर ऐसे बल्दियाती इलेक्शन का क्या फायदा है। दूसरी अहम बात यह है इस मुल्क में कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और मरकज जो है वो एक पेज पर नहीं है, वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। जहां पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके फंड देने के लिए तैयार नहीं है। एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया, मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अगर अमन हो, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो, तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो इस दुनिया में से शायद अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हो सके। पाकिस्तान के मादी ज़खायर आला मेयार के हैं जो 2 लाख मुरब्बा मील से ज़ायद फैले हुए हैं। अमरीकी जरीदे ने एक स्टडी शाया की है और वो ये कहता है कि ये इतना बड़ा रकबा है कि बरतानिया के रकबे से भी ज़्यादा है ये इन मादी ज़खायर का। और इसमें पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में 17 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 12 पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान को ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में जो हुकूमतों का बनना बिगड़ना है वो उसको कोई सिमत मिल जाए, वो एक सिस्टम ऐसा हो जाए कि जिस पर सबको एतबार हो, तो शायद पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ जाएगा और दहशतगर्दी के खिलाफ तो हम जंग लड़ी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अंजुम अकील साहब, नईम हैदर पंजौता साहब, डॉक्टर महबूब अली साहब। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।